साडा कुंभ लगाया है। ये कुंभ हुंदा है समाज नूं जोड़न दे लई, अपनी सोच समाज तक पहुँचाउण दे लई। तो बाबा जी खुद गवर्नमेंट जॉब ने, इतों पता लगता कि जरूरी नहीं संत बाणा पा के घर बार त्याग के डेरे बना के ही प्रचार किया जा सकता। महाराज बाणी का गृहस्थ जीवन के विच रहिंदे आ, नौकरी करते हैं, महाराज की बाणी नाल जोड़ना मैं समझी बहुत बड़ा एक उपराला है महापुरखों का। सानू ये तो सेध लेनी चाहिए है कि असी भी जिज्ञासु जन जो महापुरखों के फॉलोअर हाँ, उन्होंने मानते हाँ कि असी भी महाराज की बाणी का प्रचार प्रसार घर बैठे कर सकते हैं। बशर्ते भी सानू महापुरखों की जो सोच आ उहदे नाल जुड़न की लोड़ है। संत बाबा बखर सिंह जी ढींगरियां अगर मैं कहां कि वो इहो जिहे महापुरुष होए हैं जिन्हां दे विच कोई डर भै नहीं सी, क्योंकि निर्भव कौन हुंदा है, निर्वैर कौन हुंदा है, जिहड़ा सच दे नाल चलदा है, जिहड़ा सच नाल जुड़ जाता वो निर्भव ते निर्वैर हो जाता है। डर सानू उदों लगता है कि जदों साडे अंदर दा जिहड़ा साडा मन है वो टिकिया नहीं हुंदा और असी तर्क बतर्क अपने तक ही रखते हाँ और समाज की सच्चाई के लिए महापुरखों की बाणी ने सच्चाई का नाल नहीं जुड़ते, उदों असी डरते हैं। कई बार कहते कि मोरे डिस्कशन कर रहे असी चुप करके खड़ते हैं। क्यों खड़ते हैं? क्योंकि सानू ज्ञान नहीं। ज्ञान किवें आना है? सिर्फ पढ़न दे नाल। पढ़ना किवें है? स्कूल जाके। स्कूल कित्थे? महापुरुष चला रहे हैं। सानू चाहिए है कि अज गुरु रविदास जी महाराज की बाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए, गुरु नानक पातशाह की बाणी का प्रचार प्रसार करने, कबीर जी महाराज की बाणी का प्रचार करने वास्ते सानू पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना पेगा जिथों तक भी साडी पहुँच है, क्योंकि अज स्कूलों की जी सरकारी स्कूल है साडे बच्चों वास्ते उन्होंने हालत बहुत वधिया नहीं है, तुसीं सारे जाणो हो। तो प्राइवेट जिहड़े स्कूल हैं उत्थे विद्या सब तो महंगी है, उत्थे तक भी साडी पहुँच नहीं है। तो मैं कहना चाहांगी अज साडे विच डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिते हुए संविधान के माध्यम तो जो सानू राइट मिले हैं, हक मिले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सानू बड़ा वड्डा एक ग्रंथ दिता है जिहड़ा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसके माध्यम तो साडे कोल बहुत कुछ है। अज असीं पढ़े लिखे भी हाँ, नौकरियां पेशे भी हाँ, बिजनेस भी कर रहे हैं, वध तो वध साडे वीर भैणां बाहर भी गए हैं और महापुरुष भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सानू चाहिए है कि आपां बच्चों को ओपन स्कूल खोल के भी आपां उन्हां नूं विद्या दे सकते हैं। स्कूल टाइम तो बाद जिहड़े ट्यूशन सेंटर हैं असीं खोल के उन्हां नूं विद्या दे सकते हैं। और मैं भैणां नूं बेनती करांगी, मातर शक्ति नूं बेनती करांगी कि अज जिहड़ी नारी शक्ति है बैठी सामने साडे च विराजमान हैं, साडे नारी शक्ति संत रूप भी साडे विच बैठे हैं, इन्हां दे चरणों च बेनती करांगी कि अज नारी शक्ति अगर समाज की डिवेलपमेंट के विच अपना बढ़दा योगदान पाना शुरू कर दे तो घर घर के बच्चे पढ़ जाएंगे, क्योंकि सब तो पहली टीचर घर की माता होती है। अगर साडी माता सही टीचर होएगी, सही अध्यापक होएगी तो मैं समझदी हाँ साडे बच्चों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अज साडे च कमी की है? असीं पढ़े लिखे भी हाँ, कमी की है कि असीं अपने बच्चों को इतिहास के नाल नहीं जोड़ते। साडे बच्चों को महापुरुषों की जिहड़ी बाणी है, महापुरुषों के स्वरूप के बारे में नहीं पता है, वो करना किवें है। ये मेरिया भैणां ने, ये मातृ शक्ति ने करना है ताकि जो बच्चा जन्म लेता है उसका जिहड़ा दिमाग है वो कोरा कागज हुंदा है। कोरे कागज से तुसीं जो भी लिख दोगे, जो भी उकर दोगे वही बाहर आएगा। इस करके जिहड़ा बच्चे का दिमाग है, ब्रेन है, वो बिल्कुल कोरा कागज हुंदा है। तो तुसीं अपने बच्चों को अपने रहबरां दे बारे साडे जिहड़े महापुरुष होए हैं और इत्थों तक ही नहीं कि गुरु रविदास जी महाराज तो पहला महापुरुष भी हुए हैं और गुरु रविदास जी महाराज तो अज तक 646 साल हो गए हैं, वो विचकार भी महापुरुष बहुत हुए हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज का वंश सीगा, गुरु रविदास जी महाराज का परिवार सीगा, उहदे परिवार का इतिहास सानू लेके आना पेगा कि उन्होंने जिहड़े बच्चे वो कित्थे ने, क्योंकि महाराज तो बाद सारा उन्होंने जिहड़ी पीढ़ी हैगी आ उहदा सानू अज तक इतिहास ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? कि असीं पढ़े हैं सिर्फ नौकरियां करने वास्ते, सिर्फ बिजनेस करने वास्ते असीं अपने महापुरुषों का इतिहास भुलते जा रहे हैं। कहते कौमां उही जीवित रहिंदियां हन, उही अपने इतिहास बचा सकदियां हन, उही अपने इतिहास लिख सकदियां हन जिहड़े अपने इतिहास को बचा के रखणगियां, अपने इतिहास को याद करनगियां। क्योंकि ये बड़े वड्डे प्लेटफॉर्म हैं, महापुरुषों के जिहड़े प्लेटफॉर्म हैं ये
ये बहुत ਵੱਡੇ ਹਨ क्योंकि महापुरुष अपना जीवन ਜਿਹੜਾ समाज ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। मैं ਸਮਝਾਂਗੀ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ और ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ है। ਇਹ नहीं कि अपने तक ही सीमित हाँ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ हर मां गल आउंदी है। मजा तो उदों है जो दूजे बच्चे को अपने गल लाया जाता है, उन्होंने भी अपने बच्चे समझा जाए। ये संत महापुरुष अपने बच्चे समझते हैं सारे, इन्हों का अपना कोई ये नहीं लिमिट है, सीमित कोई नहीं है कि साडी यही सीमा है। क्यों तुहानू इकट्ठे किया जाता है? इसे करके इकट्ठे करते हैं कि तुहाडे विच कहते किनका एक चीज जीव बसावे ताकि मेहमान गनी ना आवे। किसी जिज्ञासु जन दे अंदर एक भी महाराज की बाणी का साडे अंदर धारण हो जाए। कहते बाणी लिखे तीर मार दी तेनू एक ना लगियो मना मेरिया। ये महापुरुषों की जिहड़ी बाणी है सानू बड़ा वड्डा समझाउणा करती है, पर असी इत्थे आते हैं सुनते हैं, सुन के जाके घर भुल जाते हैं क्योंकि अपने असी रुझेवें च बिजी हो जाते हैं। दिन के 24 घंटे हैं, 12 घंटे की रात है, 24 घंटे के आप 2 घंटे भी अपनी समाज की डिवेलपमेंट से ला लीए। अपना जब भैन बैठती हैं एक दूसरे नाल डिस्कशन करती हैं, उत्थे अपने रहबरां के बारे डिस्कस किया जाए। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो लैके, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सानू कहा सी आपो दीपो। महाराज की बाणी च लिखा है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया अपना दीपक आप बनो, बी योर ओन लाइट। क्यों कहा कि असी अपने भुले हुए हैं, असी बाहर खोजते फिरते हैं, बाहर लभते फिरते हैं कि पता नहीं परमात्मा जगत च घूमता फिरता है, पता नहीं कित्थे घूमता है, पर वो तुहाडे अंदर ही है। शर्त इक्को ही है कि सानू लभण की जरूरत है। जदों अपने अंदरों अपने मन नूं अंदरों टिका लेंगे तुहानू पता लग जाएगा परमात्मा इत्थे ही है। असी जिहड़े लोग बनाते हैं छोटी छोटियां मूर्तियां पत्थरां दीयां मिट्टी दीयां बावे बनाते हैं, असी उन्हां दे अगे मत्था टेक के असी लभदे कि सानू सब कुछ मिल जाएगा। ते जिथे वो विराजमान है तुहाडे अंदर बैठा है, असी उन्हें भुले हुए हैं क्योंकि सानू पता ही नहीं कि परमात्मा साडे अंदर है। गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा के नाल गल्लां कीतियां, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कल को कद जल तरंग जैसा जो पे हमना बाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे होता। मतलब परमात्मा सीधा कहते तेरे ते विच की अंतर है? कोई अंतर नहीं। कहते जदों तुसी ओनू खोजदे आ ओदी साधना करदे आ तू ही तू हो जाता है, वो तुहाडे वर्गे ते तुसी ओहदे वर्गे। फर्क सिर्फ इतना ही है कि असी अपने परिवार को पालते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस असी तरह तरह के जीवन झूठ भी बोलते हैं अपने मतलब वास्ते सेल्फ मोटिव वास्ते। तो इन्ना ही फर्क है, परमात्मा सानू एक नज़र ना देखता है तो साडी नज़र अपने तक ही टिक जाती है। सिर्फ इन्ना ही फर्क है ओहदे और साडे विच। जदों साडी नज़र भी इत्थे टिक जाएगी उस परम पिता परमात्मा दे गुरु रविदास जी महाराज दे चरणां नाल जुड़ जाएगी, तो फिर साडे च ते गुरु रविदास जी महाराज कोई अंतर नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं, संत खुद कहते हैं कि तुहाडे च साडे च कोई फर्क नहीं है। संत दूजी तन संत प्राण, जिहड़ा संतां दा जो ये शरीर है ये परमात्मा रूपी शरीर है, ते जिहड़ी संगत है ये उन्हां दे प्राण हैं, जिहड़े श्वास है ये संगत है। संगत तो बिना संतां दे श्वास भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि महापुरुष तुहानू जोड़ना करते हैं, तुहानू समझाउणा करते हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने मौका दिता पराधीन का पाप है जान लिहो रे मीत रविदास दास पराधीन से अरे कौन करे है प्रीत। उन्होंने ये भी गल कहती कि ऐसा चाहूँ महाराज में, उन्होंने भक्ति के नाल नाल इनकलाबी बाणी भी है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब को अन छोट बड़े सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न। ते जे असीं गुरु रविदास जी महाराज नूं खुश देखना चाहते हैं, उन्होंने प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो सानू बराबर दा होका देना पड़ेगा। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब को अन छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ते वही भूषण इतने जात पात अमीरी गरीबी जी अद्वैश है जाता पाता का जो बखेमा खत्म हो जाएगा तो उत्थे गुरु रविदास जी महाराज का वासा अपने आप हो जाएगा। उन्होंने बेगमपुर का संकल्प सब दिता, बेगमपुर का संविधान दिता। आओ आप बेगमपुर के संविधान अपने अंदर धारणा करिए और जन जन तक पहुँचाइए। जो असी बेगमपुर के वासी बन जाओगे तो पूरा देश साड़ी सोन की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं गुरु रविदास जी महाराज ने कहा सो भाई सो मेरा भी जो मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे। उन्हें कहा कि जी मेरे परम पिता परमात्मा ही मेरे गल्ला करेगा वही मेरा वीर है, वही मेरा भ्राता है। तो गुरु रविदास जी महाराज अगर सुनना है पढ़ना है तो सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बड़ी पवित्र बाणी है। उन्होंने जिथे अध्यात्मिक नाल जोड़ दी है उत्थे सानू इनकलाबी राज भाग की भी गल
करती है बशर्ते कि असं उस बाणी को पढ़ के वह स्टीक पढ़ के धारनी करिए और जन जन तक पहुँचाइए। तो मैं महापुरुषों के चरणों में कोटन कोटन प्रणाम और सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चरणों में कोटन कोटन प्रणाम, संत बाबा पाकर सिंह जी महाराज के चरणों में कोटन कोटन प्रणाम और बाबा जी को लख लख मुबारकबाद कि ਜਿਹੜੇ अपने महापुरखों के ਜਿਹੜੇ दिन त्यौहार है बड़ी खुशी ना श्रद्धा ना मनाते हैं। तो मैं अपने टीवी चैनल का काछी टीवी चैनल तो भी शीतल जी इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे लख लख मुबारकबाद और उन्होंने महापुरखों के चरणों में प्रणाम कि एक साढ़े महापुरख अगर समाज के अपना आशीर्वाद दे दें तो साढ़े समाज भी ऊपर उठ के अपनी दलिद्रता अपनी गरीबी खत्म कर सकन। तो यही असं अरदास करेंगे 24 घंटे। तो इन्होंने शब्दों का सारे का स्टेट सैकटरी साहब का जी ट्रस्ट है उन्होंने धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।